ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्टेक्स्ट में हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या है। कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर में हम क्या करते थे, एक मॉड्यूल लेते थे, दूसरे मॉड्यूल के साथ उसको इंटीग्रेट करते थे और चेक कर लेते थे, फिर तीसरा इसको इंटीग्रेट करते थे। इसके लिए हम टॉप डाउन या बॉटम अप, और उसमें भी अगर आप टॉप डाउन देखें तो हम हो सकता है डेप्थ फर्स्ट और ब्रेड्थ फर्स्ट यूज करते थे। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बनता है इसमें कोई हायरार्किकल कंट्रोल स्ट्रक्चर तो होता नहीं है जिस तरीके के कन्वेंशनल सॉफ्टवेयर्स में होता है। तो यहाँ पर आप टॉप डाउन या बॉटम अप इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज तो यहाँ लगा नहीं पाएंगे, उसका कोई तात्पर्य भी नहीं है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजीज हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग की, तकनीकें जो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में, इसमें हो सकता है आप थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग करें। थ्रेड बेस्ड का मतलब ये होता है कि आप क्या करेंगे, क्लास 1 क्लास 2 इस तरीके से तमाम क्लासेस लेंगे, इसको लेंगे। अब ये किसी एक इवेंट पे या तो रिस्पॉन्ड करती हैं या किसी एक इनपुट पे रिस्पॉन्ड करती हैं। किसी इवेंट या इनपुट पे अगर ये सेट ऑफ क्लासेस रिस्पॉन्ड करती हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये हमने एक थ्रेड बना लिया है। वो थ्रेड अलग है जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ते हैं, वो थ्रेड अलग है। यहां मैं थ्रेड अलग सापेक्ष में बात कर रहा हूं। तो अब हम एक ये थ्रेड हो गया, ऐसी CN+1 ऐसे करके हमारे पास एक दूसरा थ्रेड होगा। अब इनको हम कंबाइन करेंगे और फिर देखेंगे, पहले तो इनको इंडिविजुअली चेक करेंगे, फिर इनको कंबाइन करके चेक करेंगे। ठीक है जी। तो रिग्रेशन टेस्टिंग करेंगे कि अगर हम कोई परिवर्तन करते हैं, कोई चेंज करते हैं या इनको मिलाते हैं तो कोई और साइड इफेक्ट ना आ गया हो। थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग एक तकनीक है, एक स्ट्रेटेजी है। दूसरा जो है वो है यूज बेस्ड टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के तहत। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ हमारी होती है सर्वर क्लासेस। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें हमारा बेस क्लास और सुपर क्लास का कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि कई सर्वर क्लासेस होती हैं और इसके अलावा कई हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं। कहने का मतलब कि ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लास है, या तो ये इससे रिलेटेड नहीं है या इससे ये बहुत कम रिलेटेड है। तो हमारे पास ये इंडिपेंडेंट क्लास, ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये इससे बहुत कम रिलेटेड है। तो पहले हम इंडिपेंडेंट क्लासेस को चेक कर लेंगे, इनको टेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम वो उनको चेक करेंगे जो इस पे, जैसे ये इंडिपेंडेंट क्लास है, पहले इसको चेक करेंगे, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लास है, फिर इसको डिपेंडेंट क्लास को चेक करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यूज बेस्ड टेस्टिंग वहां होती है या उस तरीके से होती है कि हम एक लेयर जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लास है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है या कम डिपेंडेंट है, उनको चेक करते हैं, सर्वर से जो डिपेंडेंट ना हो, और उसके बाद सर्वर पे जो डिपेंडेंट क्लास है उनको अलग से चेक करते हैं। हम यहां पर ड्राइवर भी यूज कर सकते हैं और स्टब भी यूज कर सकते हैं। अब ड्राइवर हम कब यूज करेंगे? ड्राइवर हम वहां यूज करेंगे या तो हमको जैसे कुछ क्लासेस हैं और ये ड्राइवर क्लास है जो इनको कॉल कर रही है, अगर ये नहीं बनी है तो इसको हम ड्राइवर बना देंगे, एक ड्राइवर क्लास बनाएंगे। तो ड्राइवर क्या हो सकता है, जैसे अगर आप यूजर इंटरफेस बना रहे हैं, एक QT में आप एक यूजर इंटरफेस बनाते हैं तो इस यहां से इनपुट लेंगे आप। तो इसको बनाने के लिए आपको एक ड्राइवर क्लास, मतलब बेसिकली ड्राइवर आप यूजर इंटरफेस की तरह बना सकते हैं। यूजर इंटरफेस एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो यूजर इंटरफेस अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको एज अ ड्राइवर बनाना पड़ेगा क्योंकि यही बाकी क्लासेस को कॉल कर रहा है। इसी तरीके से स्टब्स होते हैं। स्टब्स कहां पर आएंगे? मान लीजिए आपका ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, क्लास 3 है, ये आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं। हो सकता है C2 बनी नहीं अभी तक, तो इसके लिए आपको स्टब बनाना पड़ेगा। क्लस्टर टेस्टिंग ये भी एक स्टेप है इंटीग्रेशन टेस्टिंग में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर के तहत। यहां पर हम क्या करते हैं क्लस्टर टेस्टिंग में, यहां पर हम CRC आपको बताया था मैंने, जैसे हम जो कोलैबोरेशन वाला डायग्राम होता है या फिर हम कार्ड बनाते हैं इसके, इसी तरीके से हम ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप OR डायग्राम बनाते हैं। ये जो हमने बनाया है डिजाइन में, इसको देखते हैं और इससे हमें पता चलता है कि कौन सी क्लासेस आपस में कोलैबोरेट कर रही हैं। ये जो कोलैबोरेटेड क्लासेस हैं इसका हम क्लस्टर बनाते हैं और यहां पर इस तरीके से हम टेस्ट केस डिजाइन करते हैं ताकि ये जो कोलैबोरेशन है इसका एरर हमें पता चल सके। इसको हम क्लस्टर टेस्टिंग कहते हैं।